नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जन योजना एक्सप्रेस में, जहां हर वो योजना दिखाई जाती है जो आपके घर की चौखट तक सरकार पहुंचाना चाहती है। बस आपको पता होना चाहिए कि कैसे उसका फायदा लिया जाए। और अगर अभी तक आपको कोई भी योजना का लाभ नहीं मिला है तो तुरंत नीचे कमेंट करें। हमारी टीम आपके एक एक शब्द को पढ़ती है और जरूरतमंदों तक मदद पहुंचाने का काम करती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे जरूरी खबर से। सरकार की ओर से एक के बाद एक ऐसी योजनाएं चलाई जा रही हैं जिनसे बुजुर्ग, महिलाएं, दिव्यांग, किसान, मजदूर और बेरोजगार युवक युवतियां सीधा लाभ ले सकते हैं। लेकिन अफसोस, देश में लाखों लोग आज भी इन योजनाओं से वंचित हैं। अब बात करते हैं एक बेहद संवेदनशील योजना की, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। ये योजना बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में लड़कियों की शिक्षा के लिए चलाई जा रही है। अगर किसी परिवार में बेटी पैदा हुई है तो सरकार उसके जन्म पर से लेकर इंटर और ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई में हजारों रुपए की आर्थिक मदद देती है और ये पैसा सीधे खाते में आता है। लेकिन शर्त यही है, जन्म प्रमाण पत्र, बैंक खाता और आधार लिंक होना चाहिए। बहुत सी बेटियों को ये लाभ नहीं मिल पा रहा, सिर्फ कागजी गलतियों की वजह से। अगर आपकी बेटी भी इससे वंचित है तो एक बार कमेंट जरूर करें। अब हम आते हैं लाडली बहना योजना की ओर। मध्य प्रदेश में चल रही ये योजना लाखों महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की मदद दे रही है। शर्त यही है कि महिला विवाहित हो और 23 से 60 वर्ष के बीच की हो। इसका पैसा हर महीने 10 तारीख से पहले खाते में ट्रांसफर हो रहा है। लेकिन कुछ बहनों का फॉर्म रिजेक्ट हो गया तो कुछ का EKYC अधूरी है। अगर आपकी बहन या माँ को इसका लाभ नहीं मिल रहा तो हमें कमेंट करें। हमारी टीम फॉर्म की स्थिति चेक करवाकर बताएगी कि समस्या कहाँ है। इसी तरह से एक और योजना है मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना। कोरोना महामारी में अनाथ हुए बच्चों को सरकार हर महीने 4000 रुपए से 5000 रुपए की आर्थिक मदद देती है, साथ ही मुफ्त शिक्षा और मेडिकल सुविधा भी। लेकिन बहुत से अभिभावकों को ये मालूम ही नहीं कि आवेदन कैसे करें। कई बच्चों के आवेदन तो केवल दस्तावेजों के कारण पेंडिंग है। अगर आपके जानने में कोई बच्चा है जिसने माता पिता खो दिए हैं तो इस योजना की जानकारी जरूर दीजिए और हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए। बच्चे का सहारा बनना है, हमारी टीम संपर्क करेगी। एक और ऐसी योजना जिसने गरीबों की उम्मीद जगाई है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना, यानी राशन कार्ड योजना। देश के हर गरीब को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल मुफ्त मिलता है। पहले इसका खर्च राज्य सरकार उठाती थी, अब केंद्र ने इसे स्थायी कर दिया है। लेकिन जिनके पास राशन कार्ड नहीं है वे आज भी बिचौलियों के चक्कर में फंसे हुए हैं। अगर आपका नाम राशन कार्ड की लिस्ट में नहीं है या आपका कार्ड बना ही नहीं तो तुरंत कमेंट करें। हम बताएंगे कि कैसे ऑनलाइन आवेदन करें और कैसे पुराने कार्ड को अपडेट कराएं। अब जरा सुनिए ई-श्रम कार्ड योजना की बात। ये योजना देश के असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए लाई गई थी, जैसे कि रिक्शा चालक, घरेलू कामगार, ठेला चालक, निर्माण मजदूर, ब्यूटी पार्लर कर्मचारी, होटल में काम करने वाले, खेतीहर मजदूर। इन सबको सरकार ने एक पहचान दी है ई-श्रम कार्ड के रूप में। और इस कार्ड से सिर्फ पहचान नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का बीमा, मैटरनिटी बेनिफिट, कौशल विकास ट्रेनिंग और भविष्य में पेंशन तक की सुविधा मिल रही है। अगर आप अभी भी इससे वंचित हैं तो आज ही कमेंट करें, हम बताएंगे कैसे बनवाएं ई-श्रम कार्ड। बात जब योजना की हो तो छात्रों को कैसे भूला जा सकता है। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजना यानी NSP पोर्टल पर करोड़ों विद्यार्थी हर साल आवेदन करते हैं। SC, ST, OBC, अल्पसंख्यक वर्ग, दिव्यांग या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं को 10,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक की छात्रवृत्ति मिलती है, वो भी सीधे बैंक खाते में। लेकिन कितने छात्रों को पता है कि हर साल आवेदन की तिथि बदलती रहती है। अगर आपको भी स्कॉलरशिप की जानकारी नहीं तो एक बार कमेंट करें, हमारी टीम आपको बताएगी कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और लास्ट डेट क्या है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना की। गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और बेहतर पोषण के लिए 5000 रुपए तक की सहायता मिलती है। ये पैसा किश्तों में मिलता है, पहले रजिस्ट्रेशन के वक्त, फिर बच्चे के जन्म पर और फिर टीकाकरण के बाद। लेकिन दिक्कत यह है कि गाँव की बहुत सी महिलाओं को इसकी जानकारी ही नहीं होती। अस्पताल वाले भी फॉर्म भरना टालते हैं। ऐसे में अगर आप या आपकी जान पहचान में कोई महिला इस स्थिति में है तो कमेंट करें, हमारी टीम बताएगी कि कैसे आवेदन करना है। अब एक और योजना जो युवा और छात्रों दोनों के लिए है, प्रधानमंत्री डिजिटल शिक्षा अभियान। सरकार अब डिजिटलीकरण पर जोर दे रही है। गांव-गांव में इंटरनेट, मोबाइल शिक्षा, लैपटॉप वितरण जैसी योजनाएं चल रही हैं। बहुत से राज्यों में छात्रों को फ्री टैबलेट और स्मार्टफोन दिए जा रहे हैं। अगर आपके राज्य में ये योजना शुरू हो गई है और आप तक नहीं पहुंची तो कमेंट करें, हम बताएंगे कि कौन पात्र है, आवेदन कैसे होगा और किन वेबसाइट्स पे रजिस्ट्रेशन होता है। अब आते हैं स्वनिधि योजना पर। माइनस छोटे दुकानदारों, ठेले वाले, रेहड़ी पटरी वालों के लिए लाई गई योजना, जिसमें 10,000 रुपए तक का बिना गारंटी लोन मिलता है और समय पर चुकाने पर सरकार ब्याज माफ कर देती है और अगली किश्त भी देती है। सोचिए, जो व्यक्ति रोज की कमाई से अपने बच्चों का पेट पालता है उसे एक मौका दिया जा रहा है खुद का व्यापार बढ़ाने का। अगर आपके मोहल्ले में या आपके परिवार में कोई ठेले वाला या दुकानदार है, हम बताएंगे कि कैसे इस योजना का फायदा उठाएं। हमने उन योजनाओं की बात की जो आम आदमी से सीधा जुड़ी हुई हैं, चाहो छात्र हो, महिला हो, मजदूर हो या दुकानदार, हर वर्ग को सरकार कोई न कोई सहारा दे रही है। लेकिन अफसोस, लाखों लोग जानकारी के अभाव में वंचित रह जाते हैं। तो अभी कमेंट करें, हमारी टीम एक एक कमेंट पढ़ती है और हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने की कोशिश करती है।